सो हाय गाइस, हरिवंश राय बच्चन, हाँ, जो बहुत ज़्यादा लेखक थे, बहुत ही एक फेमस लेखक थे, जिनके वंशज जो है आज अमिताभ बच्चन है। तो हरिवंश हरिवंश राय बच्चन जी का एक मेरे को पोयम याद है कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, इन पापियों को हक नहीं कि ले ये परीक्षा तेरी। हम लेंगे। ये लोग गाइस लेने के मूड में हैं। सो गाइज आप इसको रॉन्ग वे में मत लेकर के जाओ, मैं अभी क्लियर कर देता हूं। सो हेलो गाइज, माय नेम इज शैलेश एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आप सभी जानते हो हमारे चैनल का स्लोगन ही है ब्लॉग विद नॉलेज। ब्लॉग तो देते ही हैं, उसके साथ साथ नॉलेज वाली वीडियोस भी देते हैं। तो आज एक नॉलेज वाली ही वीडियो लेकर के आए हैं। आप किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इशू आने वाला है, समस्या आने वाली है। और मैं कहूंगा या तो आ चुकी होगी या तो आने वाला है। तो मैं कहूंगा कि पहले से ही कुर्सी की पेटी बांध लो, मतलब कि पहले से ही उसका सॉल्यूशन लेकर के बैठ जाओ, तो आपके लिए सही रहेगा, जो कि मेरे साथ भी हो रहा है। तो गाइज आप सभी जानते हो मैं रुद्रपुर उत्तराखंड में जॉब करता हूं, ठीक है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी किया है सारी कंपनीज को, चाहे वो बड़ी कंपनी हो चाहे छोटी, जैसे अशोक लीलैंड, टाटा, महिंद्रा, बजाज और उनकी जितने भी वेंडर राने और एएलएफ और न जाने कितनी कंपनीज हैं, सारी कंपनीज को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें ये बताया गया है कि आप यहाँ के काम कर रहे सारे एम्प्लॉयज, चाहे वो स्वीपर हो, चाहे वो कोई भी पोस्ट के अधिकारी हो, या फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव के ही एम्प्लॉयज क्यों ना हो, सभी का पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है। और होना जरूरी ही नहीं है, बल्कि आपको उसको सिडकुल थाने में, मतलब हमारा रुद्रपुर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको हम लोग सिडकुल के नाम से जानते हैं, और उसके लिए एक चौकी भी है वहां पर, उसको हम सिडकुल चौकी के नाम से जानते हैं। तो जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन सभी का पुलिस वेरिफिकेशन सिडकुल चौकी में जमा भी होना चाहिए, ये भी चीज उन्होंने क्लियर किया है। और इसके लिए 19 तारीख का लास्ट डेट दिया था, 19 मई का। अब डेट बीत चुका है भाई, हम लोग को इमीडिएट बोल दोगे तो हम लोग कहां से लाएंगे, हम लोग तो यूपी से हैं भाई। तो अभी समस्या बस इतनी ही नहीं है, समस्या ये भी है कि पुलिस वेरिफिकेशन जो है, ऐसा नहीं है कि हम यूपी के रहने वाले हैं या मैं बनारस का रहने वाला हूं तो किसी और थाने से मैं पुलिस वेरिफिकेशन करा लूंगा, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप घर बैठे बैठे एकदम 100% ऑनलाइन ही करा लोगे। यहाँ पे ऑनलाइन भी करना है और ऑफलाइन भी करना है, दोनों ही काम आपको करने पड़ेंगे। वो चीज मैं अभी आगे चल करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो समस्या देख रहे हो ना, एक ही समस्या नहीं है, दो समस्याएं हैं। तो अब ऐसे में एम्प्लॉइज क्या किया, हम लोगों ने क्या करा कि एक एप्लीकेशन लिख दिया थाने में कि भाई ऐसा है कि हम लोग जब घर जाएंगे तो लाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम जो है आप बोल दिए और हम फट से भाग करके चले जाएं वहां पर। और ये मैंने लिख दिया, हम लोगों ने लिख दिया कि भाई देख लो, किसी तरह का किसी तरह भी बैकग्राउंड में क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं आएगा, हम लोग का मतलब किसी भी तरह से क्रिमिनल बैकग्राउंड में कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसा लिख करके वो हमने थाने में दिया। और उन्होंने साइन करके हमारी कंपनी को दे दिया कि आप अपने पास रिकॉर्ड रखिए। बाकी हमारा एम्प्लॉय, कंपनी ने भी बोला कि हमारा एम्प्लॉय जब घर जाएगा तो लेकर के आएगा, ठीक है। तो अभी ये चीज समझ में आई गई होगी आपको कि क्या समस्या होने वाली है और इसका प्रॉब्लम क्या होने वाला है, मैं वो भी चीज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब समस्या कहां आ रही है, ये भी नहीं है कि ऑनलाइन आप 100% बना लोगे, ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन भर दिया सारा डिटेल और आपका जो है ऑनलाइन ही आ गया और आपने डाउनलोड कर लिया, ऐसा भी नहीं है। कैसे करना है वो चीज मैं आपको बताता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल दोस्तों, मेरा मतलब मैं यूपी से हूं, तो मेरे लिए यूपी सिटीजन पोर्टल पर मुझे जाना पड़ेगा। वहां पर जाकर के आपका, अगर आपने यूजर आईडी नहीं बनाई है तो हमें यूजर आईडी भी बनानी पड़ेगी। यूजर आईडी बना करके पासवर्ड क्रिएट करके और उसको उसमें जो है आपको सारी जो भी डिटेल मांगता है वो चीजें भरनी पड़ेंगी। इसके लिए हमने वेबसाइट पर गए, हम लोगों ने यूजर आईडी बना ली। अब यूजर आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं तो ओपन ही नहीं हो रहा है, कह रहा है कि आपका पासवर्ड गलत है। फिर हमने पासवर्ड रीसेट किया, उसके लिए 2-2, 3-3 पासवर्ड मंगाए। उन्होंने यूपी कॉप के एक मैसेज से आता है कि अब आप ये पासवर्ड यूज कीजिए। उस पासवर्ड को मैं डाल करके लॉगिन कर रहा हूँ, फिर भी जो है यूजर आईडी खुल ही नहीं रही है। मैं थक गया, ऑनलाइन करते करते थक गया, हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने बोला अब ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन बात कर लेते हैं। हमने थाने पे बात किया, ऐसा ऐसा है एसएचओ साहब की ऐसी सी बात है। तो एसएचओ ने बोला भैया देख लो, ऑफलाइन होना बंद हो चुका है, आपको ऑनलाइन ही करके आना पड़ेगा। और आना पड़ेगा, ये भी नहीं है कि ऑनलाइन करके बैठ गए, नहीं। ऑनलाइन करोगे तो उसके अगले दिन जो है वो पर्ची लेकर के जानी पड़ेगी, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र, डोमेसाइल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर के आपको थाने में जानी पड़ेगी। बंद नहीं करना, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन करके बैठ गए। तब फिर मैंने बोला कि यार ऑनलाइन तो हो ही नहीं रहा है, फिर कैसे करें हम। तो उन्होंने फिर सजेस्ट किया कि एक एप्लीकेशन है यूपी कॉप, उससे ट्राई कीजिए। मैंने बोला ठीक है।
एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल किया यूपी कॉप, उस पर मैंने ट्राई किया, ओपन भी हो गया, लॉगिन भी हो गया, सब कुछ हो गया, सारी डिटेल मैंने फिल कर दी। फिल करने के बाद जब सबमिट कर रहा हूं तो फिर एरर दिखा रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग। फिर मैंने कॉल किया वहाँ एसएचओ को, तो एसएचओ साहब ने बोला कि यार देखो यार बच्चे ऑनलाइन ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। मैंने बोला यार ऑनलाइन हो नहीं रहा है, ऑफलाइन आप करोगे नहीं तो होगा कैसे वेरिफिकेशन। फिर मैंने दोस्तों इसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन ये निकाला, रात को 2 बजे उठा मैं अलार्म लगा करके। मैंने सोचा हो सकता है इनका सर्वर थोड़ा बिजी हो, तो रात को 2 बजे मैं उठा, यूपी कोऑप एप्लीकेशन को फिर से लॉगिन किया, उसमें सारी डिटेल भरी, फोटो अपलोड किया और जैसे ही सबमिट किया तो वहां पर मेरा सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद फिर एक रेफरेंस नंबर मिल गया। अब उसके बाद पेमेंट के लिए कह रहा था जिसमें 50 रुपए पेमेंट हमें पे करना पड़ता है, तो उसका ऑनलाइन हमने 50 रुपए पेमेंट पे भी कर दिया, ताकि जो है पेमेंट होने के बाद उन्होंने मुझे एक रेफरेंस नंबर भी दे दिया, एक एक्नॉलेजमेंट की एक रिसिप्ट भी दे दी कि आप उसको डाउनलोड कर लो फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। मैंने डाउनलोड करके रख लिया। अभी इस वेबसाइट पे दोस्तों जब मैंने अपलोड कर दिया, सब कुछ हो गया, तो फिर उसके अगले दिन मेरे को कॉल आता है थाने से कि भाई बाबू ऐसा है कि आपका जो है आपने अप्लाई करा था कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, तो ऐसा है कि कल परसों में आप अपना डोमेसाइल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर के आइए। अब हम लोग डोमेसाइल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड कॉपी लेकर के अभी उत्तराखंड में बैठा हूं। मैं गांव गया, गांव जा करके वहां पर मैं थाने पे गया, अपने लोकल एड्रेस वाले थाने पे। वहां पे उन्होंने डोमेसाइल सर्टिफिकेट देखा, अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी लिया। उसके बाद कहते हैं कोई क्रिमिनल तो रिकॉर्ड नहीं है आपका, कोई तो केस तो नहीं चल रहा है। मैंने बोला आप पुलिस हो यार, आप चेक करके देख लो, कोई चल रहा हो तो आधार नंबर से चेक कर लो, या कुछ तो आपके पास होता है ट्रेसेबिलिटी। वैसे नहीं है। मैंने बोला नहीं है, तो बोला ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने लिया, फिर उसके बाद कुछ खर्चे पानी भी लिए। हाँ, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन भाई लूप होल तो बन ही जाते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने जो है उसको अप्लाई कर दिया, अपने एंड से अप्लाई कर दिया, बोल दिया कि हो गया है हमारी तरफ से। अब 5 से 6 दिन बाद जो है आप ऑनलाइन डाउनलोड कर पाओगे, ऑनलाइन डाउनलोड कर पाओगे 5 से 6 दिन बाद। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है। अब वहां पर गए हमें 2-3 दिन हो गया। मैं अब ऑनलाइन जब इसका जो ऐप है ना, उसको जब मैं ओपन करता हूं तो उसमें स्टेज वाइज लिखा हुआ है कि पहले अपने लोकल थाने से अप्रूव होगा, उसके बाद LIU करके कोई डिपार्टमेंट है वहां जाएगा, लास्ट में जो है SP ऑफिस है, 4 जगह से अप्रूव होने हैं। उसके बाद फिर जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में किसी के पास जाता है, उसके बाद SP ऑफिस जाता है, वहां से अप्रूव हो जाएगा, तब आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। मैंने कहा ठीक है। अब 3 दिन हो गए हैं, अभी तक जो है उसमें स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है कि जो मेरा लोकल थाना है वहां पर भी जो है वहां पर पेंडिंग दिखा रहा है कि वहां से भेजा है कि नहीं भेजा, वो चीज पता नहीं चल रही है। ट्रेसेबिलिटी का पता ही नहीं चल रहा है कि किस स्टेज पर हमारा पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। मैंने फिर फोन किया, मैंने बोला 3 दिन हो गए सर, अभी तक जो है यहाँ पर पेंडिंग ही दिखा रहा है, थाने पे, हमारे लोकल थाने पे पेंडिंग दिखा रहा है, आज जाना बड़ा दूर है उसको। तो कहता है वो हो सकता है कि आपका जो है ऐसे स्टेज वाइज नहीं दिखाएगा, जब हो जाएगा तो एक ही बार में दिखा देगा कि यहाँ से कंप्लीट हो गया है और आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। मैं बोला ठीक है, तो 3 दिन हो गया है तो 3 दिन और होगा, 2 से 3 दिन में हो जाएगा ना? तो कहता है हाँ हो जाएगा। मैं बोला ठीक है। तो दोस्तों यही है। मैंने फिर उसके बाद उसका एक्नॉलेजमेंट फिर मैं अपना डेली जो है शाम को सुबह जो है चेक करता रहता हूँ कि अब जो है स्टेटस अप्रूव दिखाए, पर अभी भी पेंडिंग ही दिखा रहा है। लिटरली दोस्तों बहुत मतलब प्रॉब्लम है, बहुत लूप होल्स हैं। एक्चुअली गाइज मेरे को ऐसा लगता है, मेरा जो ओपिनियन है ये, अगर आप करा भी रहे हो तो मेरा ओपिनियन ये है कि चाहे यूके गवर्नमेंट हो या फिर चाहे उत्तराखंड की गवर्नमेंट हो या फिर किसी भी स्टेट की पुलिस हो, कहीं भी हो, अगर पुलिस वेरिफिकेशन कराना हो तो स्मूथली जो है उसी पुलिस थाने में, वहीं के पुलिस थाने से काम हो जाना चाहिए, तब जाकर के आराम हो। अगर उस थाने में गए और आप अपना आधार कार्ड, डोमेसाइल सर्टिफिकेट सब कुछ दिए, अपना एप्लीकेशन लिख करके दे दिए, तो वहां की पुलिस जो है आपके लोकल थाने से कांटेक्ट करे या फिर थोड़ा 1-2 दिन इंतजार करे, जितने भी लोगों के उस थाने से कंसर्न है उन सारे लोगों का स्कैन कॉपी भेजे उस थाने में। उस थाने जो हमारा लोकल थाना है वहां का थाने वाला जो है वो उसको वेरीफाई करके वापस भेज दे कि भाई हाँ ठीक है, हमारा ये जो कैंडिडेट है ये सही है, ऐसा करके वो लिख करके भेज दे, और ये जो है हमें वेरीफाई करके सर्टिफिकेट दे दें कि भाई लीजिए आपका हो गया। इस तरह क्या होगा ना कि स्मूथली काम होगा। अब इसमें क्या होगा कि अनवांटेड जो है वो बंदा ट्रेवल करेगा अपने होम टाउन, अपने घर पर, बिना कोई प्लान के वो ट्रेवल करेगा। अब एक्चुअली क्या है, अब हमारे घर पे अभी कोई है नहीं, फिर भी हम लोग गए किसी भी तरीके से वो काम कराने, और जल्दी इतनी गर्मी में ऐसे कहीं कोई प्लान बना नहीं था, अचानक से फिर जाना पड़ा, अनवांटेड लीव लेकर के हम गए वहां पर।
तो ये सब चीजें हैं, ये स्मूथली इसको करना चाहिए। या फिर ऐसा भी करना चाहिए, अगर मान लो ये थाने वाला सिस्टम तुम्हें अजीब लग रहा है कि वो यूके पुलिस है, उत्तराखंड की पुलिस है, ये यूपी पुलिस है, ऐसा है तो ऐसा कर लो कि जो नियरेस्ट यूपी का, अगर मेरे को यूपी का डोमिसाइल चाहिए, मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो लोकल का जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है, जैसे हमारे यहाँ से सटा हुआ है रामपुर, थोड़ी दूर पर है, थोड़ी दूर मतलब दूर है, बट जो सटा हुआ है वो रामपुर ही है, तो हम रामपुर के किसी थाने में जाकर के वहां से तो करा लें। यूपी पुलिस तो आपस में कोलिब्रेशन कर ही लेंगे, डिस्कस कर ही लेंगे कि हाँ भाई ये कैंडिडेट ठीक है कि नहीं है, वहां से हमें सर्टिफिकेट मिल जाए। इससे क्या होगा कि अनवांटेड ट्रैवल से बच जाएंगे, समय बचेगा, वो आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे, बस यही डिटेल ही चाहिए ना। और अगर मान लो इसको भी हटा दो, ये भी चीज बेकार है, तो मैं ये कहता हूं कि आप ऑनलाइन 100% ऑनलाइन कर दो ना, ये फिर ऑफलाइन बुला क्यों रहे हो आप लोग। आप एक काम करते कि बस जो है ऑनलाइन एक बार भर देते, ऑनलाइन सारी डिटेल मांग लो, जितनी चीजें चाहिए वो सब मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारी डिटेल मांग लो। मांगने के बाद उसको सबमिट करने के बाद उस बंदे को आने की जरूरत ना पड़े थाने पे, वो आप खुद वैलिडेट करो, आप उसके लिए एक टीम बना लो, उसके खुद जो है वैलिडेट करो कि भाई वो सही है नहीं है, वो बंदे के पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है नहीं है, वो सब चीजें वैलिडेट करके स्टेटस अपडेट करते रहो और ऑनलाइन ही उसको दे दो, वो डाउनलोड कर लेगा। कहीं से भी बैठा हुआ बंदा कहीं से भी जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है। तो इससे क्या होगा, स्मूथ हो जाएगा काम और लोगों को अनवांटेड ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा, और कांटेक्ट नहीं होगा तो जो ये घूसखोरी होती है वो भी बंद हो जाएगा। अगर ऑनलाइन करने के बाद भी अगर आप कांटेक्ट के लिए बुला रहे हो थाने पे उसको, तो मतलब ये हो गया कि अगर टच में अगर आ गया पर्सन तो भाई घूसखोरी तो होगी ही होगी। तो ये जो लेन देन वाला काम है ये भी बंद हो जाएगा और स्मूथली काम भी हो जाएगा, जल्दी भी हो जाएगा। तो यही है गाइस, तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने कर ही लिया है अभी, लेकिन स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है ऑनलाइन, अभी भी पेंडिंग। हमारा जहां लोकल थाना जहां हम लोग गए थे वहां से भी अभी पेंडिंग ही दिखा रहा है, पता नहीं किया है नहीं किया है, कुछ नहीं कह सकते, चल रहा है, क्या कर सकते हैं अभी हम लोग। तो खैर, तो मैं यही कहूंगा कि जो भी कहीं भी जॉब कर रहा है, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी आया है, किसी तरह का कोई जानकारी नहीं भी मांग रहा है, तब भी आप एक पुलिस वेरिफिकेशन बना करके बैठ लो, मतलब रख लो अपने पास। इससे फायदा ये होगा, अगर आपका घर का प्लान है उसी में घर एक बार चले जाओ, वहां पे आप पुलिस वेरिफिकेशन करा लो। आई डोंट नो कि एमपी पुलिस का क्या रूल है या फिर दूसरे स्टेट के पुलिस का क्या रूल है, बट हमारे यूपी में तो ऐसा ही है। तो आप बना करके उसको रख लो ताकि कहीं भी मांगा जा सकता है, चाहे आप रेंटल रूम लेने जाओ, चाहे आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो, इवन गाड़ी भी, अगर बाइक भी या कार भी कुछ भी खरीद रहे हो ना, तो उसके आरसी ट्रांसफर में भी, हमारे उत्तराखंड में तो स्पेशली अभी आरसी ट्रांसफर भी करा रहे हो तो उसमें भी पुलिस वेरिफिकेशन का लग रहा है एक फोटोकॉपी कि ये बंदा जो है इसका बैकग्राउंड क्लियर है, हम उसी गाड़ी उसी मतलब अच्छे आदमी को हम दे रहे हैं, ऐसा करके वहां पे पुलिस वेरिफिकेशन का लग रहा है। तो इस तरीके से करके वो काम हो रहा है। तो गाइज मैं यही कहूंगा कि अभी से आप बना करके रख लो, आपके लिए फ्यूचर में बहुत सही होने वाला है। और नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, बोलते बोलते मेरे गलत थक गया यार। तो बस वही है गाइज, और आज है संडे, बस इंतजार आराम कर रहा हूँ, और एक दो जगह भी हमें जाना भी है, मार्केट से थोड़ी सब्जियां भी लानी है, ये सब करनी है वो करनी, तो वो सब करते रहेंगे। तब बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और आई होप ये नॉलेज वाली वीडियो पसंद आ ही गई होगी। और अगर आपका समथिंग वेंट रॉन्ग, और देखिए वेबसाइट तो काम नहीं कर रही है, यूपी कॉप वाली जो वेबसाइट है वो तो काम प्रॉपर नहीं कर रही है, एक वेंडर करके है एक ऑप्शन, अगर आप खुद सेल्फ करना चाहते हो तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। मैंने खुद से सेल्फ ट्राई किया था, फिर मैंने वेंडर के लिए मैं सोचा साइबर कैफे वाला कर ले, क्योंकि उसके पास वेंडर कोड कुछ ऐसा होता होगा, तो मैं वहां पे गया तो वो भी जो है ट्राई किया वेंडर कोड से, बट उससे भी नहीं हुआ। अब अगर आपका हो जाता है तो अच्छी बात है, बट वेबसाइट से काम नहीं हो रहा है। तो अब आपको अगर यूपी से हो तो यूपी कॉप नाम का एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके उससे आप करा सकते हो। हाँ ये है कि आपको जाना पड़ेगा, आपके लोकल थाने में भी जाना पड़ेगा, ठीक है। और समथिंग वेंट रॉन्ग ये सब इशू अगर आ रही है वेबसाइट पे ना, तो आप रात को ट्राई करो, 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे ऐसे करके ट्राई करो, ट्राई करते रहो। एक बार सबमिट हो जाएगा, बस तुरंत पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट 50 रुपए लेगा, 50 रुपए पेमेंट कीजिए, काम हो जाएगा आपका, आपको मिल जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। बस अब फिर अब आप कहीं भी यूज करो, उसका फोटोकॉपी करा करके डाउनलोड करो, पीडीएफ में अपने गूगल ड्राइव पे सेव कर लो, जहां जहां जरूरत पड़े देते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो होप अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और देख लो किसी भी तरह का काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, बना करके रखना जरूरी है, आज नहीं कल आपके पे ऊपर भी आएगा, ठीक है। तो रेडी हो जाओ। तो होप अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।